राम राम सभी भाइयों को। उपस्थित है फिर से आपके सेवा में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के प्रथम श्लोक से अभी तक अध्याय 5 को पूरी तरह दो तरह से अपलोड किए गया है। एक तो दो भागों में, एक 17 मिनट और एक करीब 22 मिनट के आसपास की, और दूसरी वाली को दोनों एक में जोड़ करके दे दिया है, जिससे कि आपकी वीडियो लंबी हो गई है, करीब 42 मिनट की हो गई है। लेकिन 42 मिनट की वीडियो हो गई है पर सुनने में ठीक है, क्योंकि एक साथ हो गई है वो। और कल 15 अगस्त है 2025, तो कल के दिन एक साथ करीब 15 वीडियो अपलोड की जाएंगी। कल के दिन एक साथ करीब 15 वीडियो अपलोड की जाएंगी और उसमें वो बड़ी वाली कड़ी भी शामिल रहेगी। यानी कि आज से लेकर कल तक, आज 14 अगस्त है 2025 और कल 15 अगस्त 2025, इन दोनों बीच में प्रयास ये है कि मैक्सिमम इस वीडियो कंसेप्ट को ख़त्म करके उसके बाद जो ये मनमाना आचरण किए हुए साधु और तरह तरह के मठाधीश बने बैठे हैं, इन सब की बखिया उधेड़ी जाए सही तरीके से, जिससे कि जनता को जो मूर्ख बनाने का इनका सिलसिला है वो थोड़ा सा कम हो। और जनता जनार्दन से मेरी निवेदन है कि देखिए, जगाने वाला कोई एक ही होता है और उसकी कोई सुनता नहीं है। यदि समय से जाग जाएगा तो उसका धन चोरी होने से बच जाएगा। मेरे गुरुदेव जी ऐसा कहते हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं भी आप वीडियो को रोक करके सुन सकते हैं और वक्तन दर वक्तन अपना जब चाहो तो आप किताब से भी मिलान कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जीवन को बर्बाद ना करें, ज्ञान समझ करके भक्ति की ओर बढ़ें, यही आप सबसे आग्रह और निवेदन है। आइए अब शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योगी वह नहीं है जो कर्म छोड़कर बैठ जाए, बल्कि वह है जो कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त हो जाए। इसका निष्कर्ष कि यदि आप योगी के बहाने से यो लंबा टीका पीला गमछा बना लिए बाबा, तो फिर ख़त्म मामला, फिर तो आप बाबा बकवासी हो गए। इसलिए बाबा बकवासी ना बन करके कर्म और कर्म फल को सही समझें। अब इससे मोटे निष्कर्ष मतलब निकलता है थोड़े से का, आज के समय में भी अगर हम काम करते हुए मन को शांत रख पाएँ और परिणाम से खुद को अलग रख पाएँ, तो हम सच्चे योगी की राह पर हैं। यह ऑफिस का काम हो या घर के काम हो या कोई बिजनेस, बिना तनाव और बिना लालच के काम करना ही असली योग है। क्योंकि जिस प्रकार से भगवद गीता में हिंदी का भी अनुवाद किया गया है, उसमें भी बहुत सारी कुछ कमियां हैं। ठीक है, कमी तो कहीं ना कहीं सब में है, मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है। लेकिन जो मामला अभी का जो सामने है, जिस पे हम लोग चर्चा और विचार कर रहे हैं, इस पे हमें इसको पढ़ के कुछ ना कुछ सीख लेनी है, तभी तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद में अध्याय 6 के श्लोक 3 पर आते हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की तृप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। साधक के लिए कर्म ही साधन है, लेकिन सिद्ध योगी के लिए मन इंद्रियों का संयम ही साधन बन जाता है। खिलाड़ी पहले खेल के सारे नियम सीखता है, फिर खेल में अपनी शैली लाता है। वैसे ही हमें भी पहले अनुशासन और कर्म करना सीखना है, तभी
ध्यान और संयम सहज हो पाएगा। क्योंकि बिना जाने समझे किसी में कूद पड़ेंगे तो हमारा हानि होना स्वाभाविक बात है। और इसीलिए हमें अपने आने वाले समय और एक कहते नहीं कि सहज भाव से जीने के लिए इन क्रियाओं को पालन करना जरूरी है कि ध्यान और संयम सहज हो पाएगा अगर हम सही रूप से अपने मार्ग पर चलने का और करने का प्रयास करें। इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से, जबकि यहाँ समुदाय होना चाहिए, तो पर चलो समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कैसे? जिस मनुष्य को अपने ही द्वारा दुख को ऊपर उठाना चाहिए। कैसे? मनुष्य को अपने ही द्वारा खुद को ऊपर उठाना चाहिए और खुद का शत्रु ना बने। खुद ही खुद का शत्रु कैसे बनते हैं? अगर हम खुद को प्रेरित नहीं करेंगे तो कोई हमें लंबे समय तक प्रेरित नहीं रख सकता। जैसे हम मोबाइल को रोज़ चार्ज करते हैं, वैसे ही मन को रोज़ सकारात्मक विचारों से चार्ज किया जाता है। अब जैसे कुछ तो महामूर्ख बैठे हुए हैं जो आपको चार्ज होने देंगे नहीं, वो हमेशा नेगेटिविटी में ही उलझाए रखेंगे आपको। ऐसा होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये नहीं तो वो नहीं, दुनिया भर के बवालबाजी में आपको ये लगाए रहेंगे, फंसाए रहेंगे, जिससे आपके अंदर एक सही ऊर्जा का संचार हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों दूर रहें। ये समाज के वही शत्रु हैं जो हारे का सहारा बनेंगे और आज सबको करा के पूजे नरक में डाल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए गीता पढ़ेंगे तब तक सीख आएगी। सीखिए, गीता नहीं पढ़ेंगे सीख कहाँ से आएगी हमें? गीता नाम का ही अक्षर बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा सम्माननीय है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। कैसे बरतता है? जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसके लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, समान अपमान सब समान है, उसी के लिए ये समझना आसान हो जाता है कि ज़िंदगी में अगर हर छोटी बात हमें हिला देगी तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति हर उपलब्धियां हासिल करता है, उसको शीतल, सहज और एक सुंदर विचार रखना पड़ता है। उसका सही मोटिवेशन दोबारा देता हूँ आपको मैं। ज़िंदगी में अगर हर छोटी बात हमें ज़िंदगी हिला देगी तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। हम छोटे में ही जब विचलित हो जाएंगे, कोई कुछ ने कहा, कोई किसी ने कहा, दिमाग पकड़ के सर पकड़ के बैठ गया, हाय भगवान मेरा ये हो गया, तो फिर हो गया काम आपका। हिम्मत रखें, हौसला रखें। और प्राकृतिक नियम क्या है? अगर आपका हौसला कमज़ोर हो रहा है, अगर आपका मनोबल गिर रहा है, टूट रहा है, तो आप जी को अपने नाभि में सरसों के तेल लगाने चाहिए, जिससे आपके शरीर में हौसला और मनोबल को बहुत शक्ति मिलती है। ऐसा हमारे देह विज्ञान अर्थात अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसे कहा जाता है। कैसे कहा जाता है
कि जैसे हर सामान जो आपके पास है या नहीं है, वो दोनों यदि आपको एक बराबर लग रहे हैं, तो आप उस स्थिति में बहुत ही सरल स्वभाव बरत करके और उसको अपना ना मान करके अपने हृदय को स्थित करके रखा है आपने, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। जैसा कि इसमें बताया भी आप जी को कि ज़िंदगी में छोटी मोटी बातों को लेकर के या कोई भी आपके दिमाग से खेल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको कोई यूं ही बुद्धि में भटका दे छोटी सी बात को लेकर और आप गुस्सा करोगे, आपका वहीं कोई ऐसा, क्योंकि मुझे भी कई लोग परेशान करते हैं, कोचते हैं सुई की तरह, पर मैं किसी की मानता हूँ नहीं, चाहे वो अपने आप में कितना बड़ा भी तुर्रम खां क्यों ना हो, क्योंकि मेरे पास गीता रूपी ये शस्त्र है, इससे मैं किसी के भी अहंकार को नंगा कर सकता हूँ कुछ ही क्षणों में। आगे सुनते हैं। सुहृदय मित्र वैरी, उदासीन मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। कैसे कहा गया है? योगी को अकेले संयमी जीवन जीना चाहिए, मन को स्थिर करके आत्मा में स्थित होना चाहिए। अब जैसे जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा आपके बस में रहेगी नहीं। पहले तो आपको ऐसा माहौल चुनना होगा जहाँ पर ये कचकचबाजी ख़त्म हो। कैसे भी करके आप एक स्वच्छ और सुंदर माहौल को चुनिए जहाँ पर लोग आपकी ना सुने पर आप भी किसी की ना सुने, अर्थात शांत माहौल हो। दूसरा सबक क्या है आज के समय में? इसका मतलब है अपने लिए रोज़ थोड़ा समय निकालना, मोबाइल और शोर शराबे से दूर होकर खुद से जुड़ना, यही आंतरिक शांति की असली शुरुआत है। अब जैसे कि हमें लगता तो है कि हम बड़े शांत हैं, लेकिन नहीं, मोबाइल अगर हाथ में होगा तो हम स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, पर वो रैप हो नहीं रहा है, उड़ भी नहीं रहा है कहीं, और हम भी सिर्फ बहम में ज़िंदा हैं। और ऐसे करते करते नींद नहीं आती हमें। इसीलिए हमें सोने से करीब 1 आध घंटे पहले मोबाइल को हमको दूर रख देना चाहिए कि भैया तुम अपने कोने में रहो, हम अपना सोएंगे। और इसके साथ जो मेन बात यह है कि दोस्तों, किसी रूप से गीता हमें सिखाती है कि योग कोई दूर की चीज़ नहीं, यह हमारे रोज़ के जीवन में अपनाने की एक आदत है। कर्म, संयम और आत्मचिंतन, यही है सच्चा योग। क्योंकि इसमें योग की बात हुई है तो वो पूरे अध्याय में ये योग ही चलेगा लगभग, और हमें इससे सतर्क और सीख दोनों लेना होगा जिससे कि हमारे भक्ति रूपी काम सिर सकें। अब श्लोक 10 पे आते हैं अध्याय 6 के। इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मित्रों, ये संभव तभी है जब आप गुरु बनाएंगे, जब आप एक सुआचरण तैयार करेंगे, अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि आप ये सब इतने आसानी के साथ कर सकें। क्योंकि इतनी ज़्यादा भ्रमणाएँ हमारे लिए यहाँ पर बना दी गई हैं कि हम सब चाहे भी सुख से नहीं रह सकते। इसीलिए हमें दुनिया से दूर करके थोड़ा सा अपने आप को एकांत करना ही हमारे लिए उचित है। आगे सुनते हैं। कैसे कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमश कुछ वृक्ष वाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर चिंतन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगा का अभ्यास करें। क्योंकि जब तक हम सही बैठेंगे नहीं, हम योगा का अभ्यास कर नहीं सकते।
अब 11 और 12 का एक साथ ही आप जी को निष्कर्ष देते हैं। भगवान श्री कृष्ण योगी के लिए एक आदर्श ध्यान स्थल और मन की तैयारी का सुंदर वर्णन करते हैं, इस प्रकार से कि हम जहाँ पर भी अपने योग ध्यान अर्थात इस योग की क्रिया को करें तो वहाँ पर किस प्रकार हमारा व्यवस्था हो। योगी को शुद्ध स्थान पर एकांत बिना ज़्यादा ऊंचा नीचा आसन बनाना चाहिए। आसान स्थिर और आरामदायक हो, लेकिन ऐसा ना हो कि नींद आ जाए, क्योंकि योग ध्यान में नींद बहुत खतरनाक है। ये नींद एक बार श्री सती माता पार्वती जी को आया था और पार्वती जी को मंत्र अधूरे रह गए थे, जिसके कारण आज सुखदेव ऋषि का जन्म अर्थात उस अंडे से हुआ था। तो इस प्रकार नींद में अगर हम कोई भी काम करेंगे तो बेकार रहेगा, इसलिए नींद ना आवे। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए सही पिन और सही बिजली का कनेक्शन चाहिए, वैसे ही मन को चार्ज करने के लिए सही जगह सही माहौल चुनना चाहिए। जब हम शांति में बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान दोनों बढ़ते हैं, और हम जब कचर में लगे रहेंगे तो कचर मुँह से बोलेंगे, कचर सुनेंगे तो उसमें कुछ है ही नहीं। फिर हमारी आंतरिक जो साधना का केंद्र है वो बिगड़ जाएगा, तो हमारा मन भी दुखी होगा और हमारा कार्य भी बाधित होगा, क्योंकि इस प्रकार ये बाधा के साधन होते हैं भीड़ भाड़। अब आते हैं श्लोक 13 अध्याय 6 के। अध्याय 6 करीब में श्लोक 47 तक है। थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लंबी जाएगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बना करके देंगे आपको। क्योंकि दोस्तों ये कोई टिकटॉक की वीडियो नहीं है, ना ही कोई म्यूजिक या हंसने की ड्रामेबाजी है कि देखा स्क्रॉल किया चलता गया। नहीं, ये कंसेप्ट लंबा है, ये गहन विचार है, इसलिए आपको समय और धैर्य दोनों देना पड़ेगा तो काम बनेगा। उसके विधि इस प्रकार है कि काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चिंतन वाला और मेरे परायण होकर स्थिर होवे। क्या इसके लिए निष्कर्ष दिया है? योगी को अपने मन को स्थिर करके विचारों को नियंत्रित करके आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। हम रोज़ शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन मन की सफाई कितनी बार करते हैं? नकारात्मक विचारों को हटा करके सकारात्मक सोच से मन को साफ रखना ही असली आंतरिक स्वच्छता है। क्योंकि हम हमने पहले भी कहा था जैसे कि अगर हम नकारात्मक को ही आगे बढ़ाते हैं तो हम किसी भी रूप से साकार ऊर्जा ले ही नहीं सकते। इसीलिए हमें शांत माहौल चुनना पड़ेगा यदि भक्ति करनी है, यदि भगवान को समझना है। तो गीता हमें सिखाती है कि ध्यान कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है। सही जगह, सही मुद्रा और सही मनोभाव से शुरू किया गया अभ्यास यही मन की शांति और जीवन की दिशा देता है। क्योंकि जो लोग जादू मान के योगा या आध्यात्मिक काम करते हैं वो हमेशा पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि उनको देख के चार लोग और निष्कर्ष समझ सकते हैं। अन्यथा तरह तरह के लोग तरह तरह के काम कर ही रहे हैं, उनसे हमें क्या नहीं। अब क्योंकि ये अध्याय 6 का श्लोक 14 पर इसको रोकते हैं, आगे 15 से आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने सही मित्रों को बताइए गीता की सही जानकारी, क्योंकि वीडियो में उतना स्पष्ट रूप से शायद ना बता पाऊँ आपको मैं। जब कभी किसी विषय पर आप जी का सवाल उठता है तो आप बेहिचक लिंक के द्वारा मेल पे जा करके या
तरह तरह के हमारे कॉन्टैक्ट साधन है, इंस्टाग्राम जगह जगह अकाउंट है, तो वहाँ से आप नंबर लेकर के या यूट्यूब से लेकर के आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा नंबर है 7314×0×162, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, हमेशा इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट मीन व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, इसीलिए व्हाट्सएप नंबर ही दे रहा हूँ, उस पर कॉलिंग नहीं होती। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।